दोस्तों, व्यक्ति के गौरव के लिए, देश की आन बान शान के लिए पराक्रम, शौर्य और बहादुरी वीरोचित गुण हैं। देश के लिए गर्व की बात है कि व्यक्ति में पराक्रम हो, व्यक्ति बहादुर हो और देश के मान सम्मान के लिए मरने मिटने वाला हो। ऐसा जो चरित्र है वो पूज्य है। शहादत और बलिदान की जो बातें हैं वो ऐसी बातें हैं कि जो कि देश के गौरव, देश के अभिमान, देश के स्वाभिमान से जुड़ी हैं। ऐसे समय में जब देश के सामने संकट हो, व्यक्ति का स्वाभिमान डगमगा रहा हो, ऐसे समय क्विक एक्शन की ज़रूरत है, एक्शन ओरिएंटेड वर्क की ज़रूरत है। ज़्यादा बुद्धि लगाने से, ज़्यादा विवेक संगत तरीके ढूंढने से जो पराक्रम है, जो बहादुरी है, जो शौर्य है, उसकी जो तेजी बोल सकें, उसकी जो स्पिरिट है वो कमज़ोर होती है। आज की जो कविता है, हम कवि हृदय दर्पण के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी के सुविख्यात एवं सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस विषय को कविता के माध्यम से पिरोया है। कविता का शीर्षक है बल या विवेक। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं और देखते हैं कि पराक्रम, बहादुरी, शौर्य और बुद्धि के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए और किस रूप में पराक्रम, बहादुरी या शौर्य का महात्म्य बुद्धि से कहीं ज़्यादा है। कहते हैं दो नौजवान क्षत्रिय घोड़े दौड़ाते, ठहरे आकर बादशाह के पास सलाम बजाते। कहा कि दे सरकार हमें भी घी आटा खाने को और एक मौका अपना कुछ जौहर दिखलाने को। बादशाह ने कहा, कौन हो तुम, क्या काम तुम्हें दें। हम हैं मर्द बहादुर झुककर, कहा राजपूतों ने। इसका कौन प्रमाण, कहा ज्यों बादशाह ने हंस के घोड़ों को आमने सामने कर एड़ मार दी और खींच ली म्यानों से तलवार और दिया कर एक दूसरे की गर्दन पर वार। दोनों कटकर ढेर हो गए, अश्व रह गए खाली। बादशाह ने चीख मार कर अपनी आंख छिपा ली। दोनों कटकर ढेर हो गए, पूरी हुई कहानी। लोग कहेंगे भला हुई यह भी कोई कुर्बानी। हंसी हंसी में जान गंवा दी, अच्छा पागलपन है। ऐसे भी क्या बुद्धिमान कोई देता गर्दन है। मैं कहता हूँ बुद्धि भीरू है, बलि से घबराती है, मगर वीरता में गर्दन ऐसे ही दी जाती है। सिर का मोल किया करते हैं जहाँ चतुर नर ज्ञानी, वहाँ नहीं गर्दन चढ़ती है, वहाँ नहीं कुर्बानी। जिसके मस्तक के शासन को लिया हृदय ने मान, वह करदर भी कर सकता है क्या कोई बलिदान। तो जो दोस्तों, जिसके मस्तक की कीमत को शासन प्रशासन ने हृदय से उसकी कीमत मान ली है, उसकी वैल्यू पहले से ही आंक करके रखी है, वो कायर व्यक्ति है, डरपोक व्यक्ति है, भीरू व्यक्ति है। वो बलिदान, शहादत जैसे बड़े कार्य, वीरोचित कार्य नहीं कर सकता। आप दोस्तों देखते हैं कि सेना का सिपाही हो या सेना के शिखर पर बैठा हुआ सबसे बड़ा उच्च अधिकारी हो, जो जमीनी यथार्थ है उसको देख समझ करके विवेक संगत, तर्क संगत निर्णय लेते हैं। क्योंकि जहाँ देश की स्वाभिमान, आन मान, शान और अस्मिता का प्रश्न हो, वहाँ पे तुरंत जो चरित्र है वो क्रिया प्रधान है, उसको एक्शन लेने होते हैं। ज़्यादा देर अगर आपने
बुद्धि विवेक से कार्य किए तो हो सकता है कि देश को एक और गुलामी देखनी पड़े। पन्नाधाय ने बलिदान किया राणा को बचाने के लिए, अपने ही बच्चे को उन्होंने शैया पे लिटा दिया, उनके बच्चे की शहादत होती है, लेकिन मेवाड़ का राणा सुरक्षित बचता है। तो जो बलिदान कर सकता है वो देश के लिए करता है, गौरव के लिए करता है। वो अगर ज़्यादा बुद्धि और ज़्यादा लाभ के सिद्धांत पे कार्य करेगा तो बलिदान की जो भावना है वो हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी और बलिदान कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये कविता हमें सीख देती है कि जो पराक्रम, शौर्य और बलिदान है बहुत बुद्धि पे आश्रित नहीं होते, ये क्रिया प्रधान और देश की आन मान शान के लिए कार्य करने वाली वीरोचित गुण है, जिनके लिए देश और जनता हमेशा सलाम करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन कविता आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो बिल्कुल अपनी पसंदगी का चिन्ह अंकित करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।